सुंदर हरे भरे वृक्ष फूल पत्तियों के गोद में और पहाड़ों के सुंदरता का रूप लेकर एक गांव बसा था। उस गांव का नाम रामपुर था। रामपुर एक ग्रामीण गांव था। उसी गांव के नजीक से एक नदी गुजर जाती थी और उसी रामपुर गांव में एक गरीब खेतीबाड़ी में काम करने वाला गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रामू, सीता और एक सपना थी। रामू और सीता सपना के माता पिता थे। रामू और सीता की बहुत ही प्यारी, सुशील और तेज दिमाग वाली एक सपना नाम की लड़की थी और ये परिवार अपने गरीब घर में बहुत खुश था। सपना रामू और सीता की एकलौती बेटी थी और उनकी प्यारी बेटी भी थी। सपना की उम्र 18 साल हो गई थी और वो 12वीं कक्षा में पढ़ाई करके अच्छे गुण लाकर पास भी हो गई थी। लेकिन वो एक ग्रामीण गांव की लड़की थी और वो आगे की पढ़ाई करने के लिए उसके माँ बाप के पास ज़्यादा पैसा पानी भी नहीं था। इस वजह से सपना उस साल अपने माता पिता के साथ जमींदार के खेत पर मजदूरी का काम करने जाती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपने माता पिता के साथ जमींदार के खेत में मजदूरी का काम करने के लिए खेत में जाती है। सपना और उसके माता पिता भी खेत में उस दिन काम करते हैं। सपना भी कुछ गांव के औरतों के साथ खेत में काम करती है। एक दिन जमींदार के लड़के के साथ एक दूर के गांव का लड़का खेत देखने के लिए आता है। जमींदार के लड़के के साथ जो दूसरे गांव का लड़का आया है। खेत में टहलते टहलते उस लड़के की नज़र सपना पर पड़ती है। सपना का हंसना, बोलना और काम करने का तरीका उस जमींदार के लड़के को बहुत पसंद आता है। वो लड़का उसी गांव के जमींदार के लड़के को पूछता है, यार वो लाल ओढ़नी ओढ़ी हुई लड़की है, वो किसकी है? फिर जमींदार का लड़का उस लड़की को कहता है, वो लड़की रामू की है। रामू हमारे गांव का ही मजदूर है और वो हमारे खेत पे रोज मजदूरी करने आता है। रही बात लड़की की, वो जो लड़की है उसका नाम सपना है। अभी अभी 12वीं कक्षा की पढ़ाई करके सबसे अच्छा गुण उसने प्राप्त किए हैं और वैसे वो लड़की मन की और दिल की बहुत अच्छी लड़की है। पढ़ाई में भी वो अच्छी है, लेकिन क्या करे, वो एक गरीब माँ बाप की बेटी है। और रही आगे की पढ़ाई की बात, तो बड़े बड़े शहरों में कॉलेज पढ़ने के लिए अब तक इस गांव का ना कोई लड़का ना लड़की बाहर गई है। और वैसे देखा जाए तो रामू की एकलौती संतान बस ये सपना है। ये बातें सुनकर दूसरा लड़का जो दूसरे गांव से जमींदार के घर आया था वो बहुत खुश होता है। थोड़ा देर खेत पे चक्कर लगाकर जमींदार का लड़का और वो दूसरा लड़का गांव में हवेली पर जाते हैं। इधर सपना, रामू, सीता भी शाम तक काम करके अपने घर जाते हैं। उसी रात जमींदार के हवेली पर कुछ बातें, रात का खाना पीना हो जाने के बाद जमींदार और दूसरे गांव से आए लड़के में होते हैं। वो लड़का जमींदार को कहता है, काका जी, आज मैं आपके खेत पर गया था तुम्हारे राजू के साथ। खेत बहुत अच्छा है और खेत में काम करने वाले मजदूर भी, लेकिन उस मजदूर में जो रामू है उसकी लड़की ने हमारा दिल लूट लिया है। बस हमने पहली बार उसको देखा तो बस देखते रह गए। काका जी, फिर जमींदार कहता है, क्या बोल रहा है तू? एक जमींदार है और एक गरीब मजदूर पे काम करने वाले मजदूरी की लड़की को ऐसा कहता है, तुझे शर्म नहीं आती? फिर वो लड़का जमींदार से कहता है, नहीं काका जी, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उसको मेरे घर की रानी बनाना चाहता हूँ। जमींदार कहता है, चुप कर, ऐसी उठपटांग बातें उनका और हमारा, तू आप सो जा, सुबह तेरे घर तेरे गांव रवाना हो जा। जमींदार गुस्से में आकर उस लड़के को कहता है और गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर वो लड़का भी अपने कमरे में चला जाता है। रात हो जाती है और सुबह का दिन निकलता है। वो लड़का सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल लेकर गांव जाता है। सपना के घर के सामने से गुजरते हुए सपना को देखते देखते उसी टाइम
अपने गांव जाता है। आगे की कहानी सुनने के लिए सपना की कहानी का अगला भाग कल जरूर देखें। धन्यवाद, नमस्कार दर्शकों।